नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी वीडियो होने वाली है। जो फर्स्ट वीडियो थी उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है आप उसको भी देख सकते हैं। ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ये जो वर्ड लिखे हैं लगभग सभी एग्जाम्स में जो है यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हमें 100% देखने को मिलता है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, आपको जो है ये सभी वर्ड जो है आसानी से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो है डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। डिवैल्यूएशन क्या होता है? जब विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को जानबूझकर जो है उसके मूल्य को कम किया जाता है तो उसे जो हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। डिवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसको अधिक करना है और जो आयात है उसको कम करना है। जो निर्यात को बढ़ाने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है पहले डिवैल्यूएशन करती थी। 1947 की बात करें तो 1949 में जो है फर्स्ट टाइम डिवैल्यूएशन हुई थी और उसके बाद 1966 में डिवैल्यूएशन हुई थी और थर्ड टाइम जो है वो 1991 में हुई थी जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आई थी। उससे पहले की बात करें तो जो करेंसी इंडिया की है और जो अमेरिका की है, डॉलर और रुपये जो है लगभग इक्वल होते थे। तो उसके बाद जो है ये डिवैल्यूएशन का फॉर्मूला 1949 में आया था और उसके बाद जो है जो हमारी जो करेंसी है उसका जो वैल्यू है वो डे बाई डे जब वो कम होती गई। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जो डिवैल्यूएशन है उसका मतलब ये है कि जैसे मान लो जो डॉलर है उसकी कीमत भारतीय रुपये के अकॉर्डिंगली मान लो 70 रुपये है और अगर हम उसकी कीमत जो 80 रुपये कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो रुपये की वैल्यू है वो कम हो रही है, उसको जो हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। गवर्नमेंट पहले इसलिए करती थी जिससे जो है जो निर्यात है उसको बढ़ा सकें, जो अपनी वैल्यू उसको कम कर सके। अगर उनकी हमारी वैल्यू कम होगी तो जो अदर कंट्रीज होंगी वो हमारे कंट्री में जो आयात अधिक करेंगी, तो इसके लिए जो पहले डिवैल्यूएशन करी जाती थी। बट 1991 के बाद जो है ये पॉलिसी जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है और जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंगली जो है अब करेंसी चेंज होती हैं। तो अब जो है डे बाय डे जो है वो करेंसी चेंज होती रहती हैं। जैसे आपको पता होता है कि जैसे अब डॉलर की वैल्यू जो है रुपये के अकॉर्डिंगली कभी भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, जिसे हम नोटबंदी भी बोलते हैं, बट जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है विमुद्रीकरण, जिसे हम इंग्लिश में डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी प्रचलित मुद्रा होती है उसको जो हम किसी नई मुद्रा के साथ जो है वो चेंज करते हैं। जैसे 2016 में जो है रात को जो 500 और 1000 के नोट हैं वो गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी गैर कानूनी मुद्रा प्रचलन में होती है उसका जो प्रभाव है वो कम किए जाए। बट हम बात करें हमारे देश की तो जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी और उसी के नेक्स्ट ईयर जो है वो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुई थी, इन दोनों का जो है हमारी देश की करेंसी के ऊपर जो है काफ़ी जो है गहरा प्रभाव पड़ा है। ये बात देखने वाली है। अगर इसमें से कोई एक इम्प्लीमेंट होता मेरे अकॉर्डिंगली तो आई थिंक जो है हमें उसका बेनिफिट मिलता, बट अब काफ़ी प्रभाव जो हमें मार्केट में जो प्राइस हैं उनके ऊपर देखने को इनका मिल रहा है। साथ में अन्य कारण भी हैं, जैसे अभी कोविड चला हुआ है, अदर और भी कारण है, उसका भी प्रभाव है। बट ये जो विमुद्रीकरण हुआ था और जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था एक साथ, उसका भी जो है हमें हमारी करेंसी को नुकसान हुआ था। तो हम विमुद्रीकरण की बात करें तो ये जो है फर्स्ट टाइम 1978 में जो है हुआ था हमारे देश में और दूसरी बार जो है 8 नवंबर 2016 में हुआ था। जो 1978 में विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें जो 10,000 तक के नोट है वो बंद किए गए थे। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, अलग से भी जो है इसका चैप्टर हम पढ़ाएंगे, बट आज जो हम इसका थोड़ा सा बेसिक हिंट है वो आपको देना चाहेंगे। जो मौद्रिक नीति है उसका मुख्य उद्देश्य जो मुद्रा का प्रभाव है मार्केट में उसको जो है कम या ज़्यादा करना है। ये आरबीआई द्वारा कंट्रोल करी जाती है, क्योंकि आरबीआई जो है जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको जो ऋण है उसको कम या ज़्यादा करती है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, आप सभी जानते हैं। अगर मार्केट में मुद्रा का फ्लो अधिक है तो आरबीआई जो है अपना ऋण महंगा कर देती है, और जो अगर मार्केट में मुद्रा का फ्लो कम है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो ऋण है उसकी जो दर है वो कम कर देती है। इसी को जो हम बैंक दर बोलते हैं। तो बैंक दर आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि जो बैंक दर है उसका मतलब यही होता है कि आरबीआई जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको जो है ऋण देता है, क्योंकि जो आरबीआई है उसका डायरेक्ट लिंक जो है पब्लिक के साथ नहीं होता है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं उन्हीं के थ्रू जो है आरबीआई वर्क
करता है। अगर मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ाना है तो जो अपना जो बैंक दर है उसको कम कर देता है। अगर मार्केट में पैसे का फ्लो अधिक है उसको कम करने के लिए जो अपनी बैंक दर है वो बढ़ा देता है। ये इसलिए करता है कि ताकि जो विनिमय दर है, जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है, उसको जो है वो कंट्रोल कर सके। अगर अभी भी ये जो कंसेप्ट है वो समझ नहीं आया है तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब भी जो है आपको ये डिटेल में बताऊंगा, तो क्वेश्चन के माध्यम से जो आप आसानी से इसे समझ आओगे अगर आपको थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज है। इसी के साथ साथ अगर आप जो टीजीटी आस्क मिशन के लिए हम स्पेशली बात करें तो हैंड रिटन कोर्स जो हमने तैयार किया है उसके लिए जो व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। आप ये सभी पीडीएफ जो है वो हमसे परचेज कर सकते हैं। मिनिमम चार्जेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कमीशन की, पोस्ट कोड की, उसमें जो है ये नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप में से कोई परचेज करना चाहता है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर जो है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है ये काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है। बहुत से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में यहाँ से आते हैं। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो वस्तुओं के औसत मुद्रा मूल्य का बढ़ना ही जो है मुद्रास्फीति कहलाता है। मतलब जो महंगाई होती है उसी को हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया है, औसत मुद्रा मूल्य। औसत का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सामान्य मुद्रा का मूल्य, मतलब कि जो वस्तु का रेट होता है अगर उसका जो रेट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाए उसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो ऑप्शन में कई बार हम कंफ्यूजन होते हैं, जैसे आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है कि जो मुद्रास्फीति है उसका अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, मांग के बढ़ने पर आपूर्ति का भी बढ़ना, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि और उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन जो आपका राइट होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सी है, वस्तुओं और सेवाओं के जो सामान्य मीन्स जो औसत मूल्य है उसमें जो है वृद्धि होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डिफ्लेशन, मुद्रा अस्फीति। डिफ्लेशन का मतलब होता है, हम सिंपल शब्द में बोले तो आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी का मतलब ये है कि वस्तु तो हमारे पास होती है बट उसको खरीदने वाला जो है वो कोई नहीं होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि भारी मात्रा में वस्तु मार्केट में होती है बट कोई भी जो उसे खरीदने वाला नहीं होता है, तो उसे जो हम मुद्रा अस्फीति, डिफ्लेशन बोलते हैं। इसे हम जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, उसकी विपरीत दिशा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मुद्रा की वैल्यू है वो अधिक होती है और हम कम रुपयों से जो है वस्तु खरीद सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो मुद्रा की जो वैल्यू होती है वो कम होती है और हमें अधिक रुपयों के साथ जो है वो वस्तु खरीदनी पड़ती है, क्योंकि उसमें जो है जो वस्तुओं के रेट हैं वो अधिक हो जाते हैं। इससे संबंधित आप एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं। मुद्रास्फीति एक स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य कम होता है, वस्तु का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, मूल्य स्तर स्थिर रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, क्योंकि जो डिफ्लेशन होता है, अस्फीति होती है, उसमें जो है मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। अगर मुद्रा का मूल्य कम होगा तो मतलब जो है महंगाई होगी। तो अलग अलग तरीकों से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम बहुत से क्वेश्चन आगे करेंगे, जो भी डाउट होंगे आपके वो सारे जो हैं वो आगे क्लियर हो जाएंगे। गवर्नमेंट जो है अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है बहुत से जो है इसमें कार्य करती है। तो जैसे डिसइन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो अस्फीति मतलब जो डिफ्लेशन है उसको भी लाती है, जिसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे जाते हैं। डिसइन्फ्लेशन का एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो मुद्रास्फीति होती है उसको नियंत्रण करने के लिए जो है गवर्नमेंट खुद से आर्थिक मंदी लाती है, जिसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। गवर्नमेंट और आरबीआई इसी तरीके से जो है जो अर्थव्यवस्था है उसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन जो है वो जो अस्फीति होती है, डिफ्लेशन होता है, उसको जो है नियंत्रित करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें जो वस्तु का मूल्य होता है उसको कम किया जाता है। वस्तु का मूल्य कम होगा तो जो वस्तु का प्राइस है वो बढ़ेगा और जो आर्थिक मंदी का दौर है वो जो है उससे मैनेज होगा, क्योंकि जो आर्थिक मंदी का दौर है उससे निपटने के लिए जो है वस्तु का जो प्राइस है वो भी मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। अगर वस्तु का प्राइस बिल्कुल अधिक हो जाता है, जो इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है, उसके लिए डिसइन्फ्लेशन की जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हैं, और अगर आर्थिक मंदी आ जाए तो उसके लिए जो है रिफ्लेशन की जो प्रक्रिया अपनाते हैं। ये दोनों तरफ से बैलेंस बने रहे तब जो है ये प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखे हैं, हिंदी में नाम बिल्कुल सिमिलर हैं, तो जो है उसमें आप गलत करोगे। तो इंग्लिश में जो ये नाम ठीक है। नेक्स्ट है हॉट मनी। काफ़ी क्वेश्चन जो आपने इसके देखे होंगे। हिंदी में से गर्म मुद्रा बोलते हैं। ऐसी मुद्रा जिसमें परिवर्तन या पलायन का गुण जो है वो अधिक
होता है। बोलने का मतलब है कि ऐसी करेंसी जिसकी जो है डिमांड अधिक होती है। जैसे हम बात करें डॉलर, अमेरिकन डॉलर, तो जो है उसकी डिमांड अधिक है। अगर हम जो भी बड़ी मुद्रा है, हम रुपए के अकॉर्डिंगली बात करें, यूरो, पाउंड, वो सभी जो हैं वो हम बोल सकते हैं कि एक गर्म मुद्राएं हैं। ऐसी मुद्रा जिसकी जो है पलायन मतलब जो है परिवर्तनशील है, क्योंकि उसकी डिमांड जो है सभी कंट्रीज करती हैं, तो उनको जो है हम हॉट मनी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा भी जो हॉट मनी है सेम टू सेम वैसे ही होती है, जिसे हम हार्ड मनी इंग्लिश में बोलते हैं। वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना जो थोड़ा कठिन होता है। ये भी सेम है जैसे यूरो, पाउंड, डॉलर। जो मुद्राएं जिनको हम चाहते हैं कि वो हमें मिले बट उनको जो है प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो, उसे हम हार्ड मुद्रा बोलते हैं, दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं। आपने जो है ये जो स्टेटमेंट में डिफरेंस है, जैसे फर्स्ट जो हॉट मनी है जिसमें पलायन का गुण अधिक होता है, और जो हार्ड मनी है उसको प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंगली जो है आपने आंसर टिक करना है। एक और मनी है वो भी आपको पता होना चाहिए, जिसे हम सुलभ मुद्रा बोलते हैं, सॉफ्ट मनी बोलते हैं। ऐसी मुद्राएं जिन्हें प्राप्त करना जो बिल्कुल आसान होता है। हम भारत के अकॉर्डिंगली बात करें तो जो नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश की जो मुद्राएं हैं उनको प्राप्त करना भारत के लिए जो वो आसान है, तो वो क्या है, हमारे लिए सॉफ्ट मनी है, सुलभ मुद्रा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी मुद्राएं जिनकी डिमांड जो है वो कम होती है, इनकी पलायन की जो प्रवृत्ति है वो कम होती है। क्वेश्चन से भी हम देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है कि ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करे जाने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको दिए हैं, हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, हार्ड मनी या फिर टोकन मनी। जहां पर हमने कहा था कि जहां पर पलायन की दर जो है वो होती है उसे हम हॉट मनी बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। और हम टोकन मनी को देखें तो टोकन मनी का मतलब होता है कि सांकेतिक मुद्रा। प्राचीन काल में जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है वो चलाई गई थी, तो आप जो है इसको भी याद रख सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब मार्केट में मुद्रास्फीति और अपस्फीति दोनों जो है साथ साथ होती है, तो इससे जो है जो बेरोजगारी है वो बढ़ती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जो है क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है। तो इसमें जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों जो है मार्केट में होते हैं, तो इसे जो हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसका जो सबसे अधिक प्रभाव जो रोजगार है उसके ऊपर पड़ता है, मतलब जो बेरोजगारी है वो जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती है। नेक्स्ट जो आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट है वो है डंपिंग। डंपिंग का मतलब होता है कि किसी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम कर देना। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक जो है वो वस्तुएं होती हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी दूसरे देश में जो है अपने जो मार्केट है उसको बनाना है, तब जो है ये कंसेप्ट यूज़ होता है। ये भी हम बोल सकते हैं कि जो निर्यात है उसको बढ़ाना है। अगर हमारे पास आवश्यकता से अधिक वस्तु है, अधिक से अधिक कंट्री जो हमारी वस्तुएं यूज़ करें, तब जो है ये वर्ड यूज़ होता है। जैसे आजकल जो चाइना है वो इस तरीके से करता है, क्योंकि जो चाइना की वस्तुएं हैं या हमें यहाँ पर जो हमारी वस्तुएं हैं उनसे भी सस्ती मिलती हैं, और अगर हम कंपैरिजन भी करें तब भी जो है उनकी वस्तुएं वो ठीक होती हैं, अगर हम रेट के अकॉर्डिंग की बात करें तो। एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बाकी हम बाद में जब MCQ सेट लगाएंगे तब करेंगे। वस्तु की मात्रा कम हो और धन की उपलब्धता अधिक हो तो निम्न में से कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी। ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, अपस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी या फिर मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। कैसे? जब मार्केट में किसी वस्तु की मात्रा कम होती है तो नेचुरली उसकी डिमांड अधिक होगी, तो क्या होगा, उसका जो रेट है वो बढ़ेगा, तो उसे जो हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार द्वारा देश में नकदी की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। कब जो है गवर्नमेंट जो मुद्रा का फ्लो है वो मार्केट में बढ़ाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो है वस्तु अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, बट जो नकदी है उसका फ्लो जो है मार्केट में कम होता है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जो है वो नकदी की मात्रा उसको बढ़ाती है, ताकि लोगों के पास पैसा हो और वो जो है वस्तु खरीद सकें। आज हमने काफ़ी जो कंसेप्ट हैं वो देखे हैं, अभी भी काफ़ी कंसेप्ट हैं, उनके ऊपर भी वीडियो आएगी। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहता है तो वो नीचे के नंबर के ऊपर जो है व्हाट्सअप भी कर सकता है। आई होप आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।